डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में आगे डिस्कस करते हैं आपातकाल का घटनाक्रम, यानी कि आपातकाल के दौरान क्या क्या घटा उस पर हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भाई आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को की गई थी और इस आपातकाल की जो है घोषणा जो है वो स्वयं मंत्रिमंडल को ही अगली सुबह 26 जून को जो है दी गई थी। इसके कारण जो है सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन रुक गया। कहने का अर्थ ये है कि भाई इस आपातकाल का सबसे बड़ा घटनाक्रम ये हुआ कि जैसे ही आपातकाल की घोषणा हुई, सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे थे वो एकदम से रुक गए और उसके बाद जितने भी विपक्षी नेता थे, वो चाहे जयप्रकाश नारायण हो और मोरारजी देसाई हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी हो, इन सबको जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता थे उनको पकड़ करके जो है जेल में डाल दिया गया। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि 25 जून 1975 को ही रात को जो है अखबारों की लाइट जो है काट दी गई और इसके कारण जो है उनको 2 से 3 दिन लगे ठीक करने में, और तब तक जो है सेंसरशिप जो है उनके ऊपर लागू कर दी गई। प्रेस की आजादी पर पूर्ण प्रतिबंध जो है लगा दिया गया उनकी आजादी पर, और उन पर जो है सेंसरशिप लागू कर दी। सेंसरशिप का मतलब क्या है कि साधारण अर्थों में ये था कि कोई भी अखबार कोई भी अखबार, समाचार पत्र या पत्रिका या जो है न्यूज चैनल, तब तक कोई भी जो है खबर नहीं छाप सकता जब तक सरकार की उसकी मंजूरी नहीं मिलेगी। यानी कहने का अर्थ ये है कि सरकार जो चाहेगी वही उनको लिखना और दिखाना पड़ेगा। इसके साथ साथ में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS तथा जमात ए इस्लामी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। कारण क्या बताया? सामाजिक और जो है सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका। 2 महत्वपूर्ण जो है धार्मिक संगठन थे, एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS और दूसरा जमात ए इस्लामी, और इन पर यह कहकर जो है प्रतिबंध लगा दिया कि भाई ये जो है सामाजिक और जो है सांप्रदायिक गड़बड़ी फैला सकते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये हुआ कि सरकार ने मौलिक अधिकारों को निरस्त कर दिया गया। तो इसको हालांकि कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन जो है आपातकाल के शुरुआती दौर में इसको निरस्त कर दिया गया। इसके साथ साथ जो है लोगों पर निवारक नजरबंदी जो है व्यापक रूप से जो है प्रयोग में लाया गया और इसके तहत हजारों लोगों को जो है गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और उनको भारी यातनाएं दी गई। नंबर 7 है आपातकाल के दौरान जो है लगभग विपक्ष के बड़े नेता जो लगभग 676 के आसपास थे और 1 लाख जो है 11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लगभग सरकारी आंकड़े थे और हकीकत इससे भी कई गुना ज्यादा थी। संजय गांधी जो इंदिरा गांधी के बड़े पुत्र थे, उस समय भारतीय राजनीति में दखल अंदाजी उन्होंने करनी शुरू कर दी थी। उस समय वो जो है किसी भी आधिकारिक पद पर नहीं थे, न पार्टी की ओर से, न सरकार की ओर से, न ही किसी राजनीतिक संस्था की ओर से, तो किसी भी आधिकारिक पद पर नहीं थे। लेकिन उन्होंने राजनीतिक जो भी घटनाक्रम है और उस या सरकारी कामकाज है उसको उन्होंने प्रभावित करना या दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया था। अब दिल्ली की जो झुग्गी बस्ती थी उनको जो है हटा दिया गया, जो है जबरन खाली करवाया गया और बहुत सारे लोगों की जो है जबरन नसबंदी कर दी गई। और उस समय कुछ सामाजिक जो व्यक्ति थे, खासकर लेखक साहित्यकार, उन्होंने भी इस आपातकाल का बहुत बड़ा विरोध किया। पद्म भूषण से सम्मानित जो कन्नड़ लेखक थे शिवराम कारक तथा पद्मश्री से सम्मानित हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु,
ने भी अपनी पदवी लौटा दी। कहने का अर्थ ये है कि भाई जो राजनीतिक आपातकाल के दौरान राजनीतिक और सामाजिक घटनाक्रम घटा, उसका आपने जो है अभी वर्णन देखा कि सबसे पहले क्या किया गया कि भाई बहुत सारे विपक्ष के नेता थे, उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। अखबारों पर जो है पाबंदी लगा दी गई, उन पर प्रेस जो है सेंसरशिप लागू कर दिया गया। इसके तहत केवल वो वही छापेंगे जो सरकार जिसको स्वीकृति देगी। और बहुत सारे जो है सामाजिक संस्थाएं थे जिसमें आरएसएस और जो है जमात इस्लामी संस्थाएं थे, उन पर बैन कर दिया गया। इसके साथ साथ निवारक नजरबंदी कानून लागू कर दिया गया। निवारक नजरबंदी कानून होता क्या है, शायद आपके मन में ये प्रश्न होगा। इसका अर्थ ये होता है कि इस कानून के तहत व्यक्ति को जब गिरफ्तार नहीं किया जाता जब उसने जुर्म किया है, बल्कि जुर्म करने से पहले ही जुर्म करने की आशंका के आधार पर जो है उसको गिरफ्तार किया जाता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी व्यक्ति को सरकार को किसी व्यक्ति पर यह शक लगता है कि सामाजिक और जो है राजनीतिक गड़बड़ी फैला सकता है या अशांति को भंग कर सकता है, तो उसको जुर्म करने से पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं निवारक नजरबंदी कानून। और इसके साथ साथ जो है संजय गांधी की भी उस समय भारतीय राजनीति में दखलंदाजी शुरू हो गई थी। बहुत सारा जो है डिसीजन उन्होंने अपने हाथ में ले लिए थे। जो उनका मेन डिसीजन था वो था इसमें दिल्ली की जो झुग्गी झोपड़ियां थी उनको वहां से विस्थापित करना, और जो है दूसरा महत्वपूर्ण था नसबंदी का। तो ऐसा बताते हैं कि उस समय जो है बहुत सारे युवाओं को पकड़ पकड़ कर जो है पूरे भारत में जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर नसबंदी कर दी गई, और बहुत सारे अनमेरिड लोगों की भी उस समय जो है नसबंदी कर दी गई। और सामाजिक संस्थाओं ने भी जो है काफी विरोध किया, जिसमें कन्नड़ लेखक शिवराज कारत ने, जो कि पद्म भूषण से सम्मानित थे, और पद्म श्री से सम्मानित फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी पदवी लौटा दी थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत बड़ा एक जो है राजनीतिक और जो सामाजिक घटनाक्रम घटा, जो भारतीय राजनीति पर आने वाले समय पर एक बहुत बड़ा जो है प्रभाव डालने वाला था। थैंक यू।